करकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गश्च मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणताय स्मृताम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चितचोर। आइए सभी भक्त मिलकर भगवान नाम कीर्तन करते हैं। आज हम लोग भगवान शिव को सबसे प्रिय जो मंत्र लगता है उसका गान करेंगे बड़े भाव से। आज कथा विराम दिवस की है। कहते हैं जिसने विराम दिवस की कथा सुन ली भले ही उसने 7 दिनों तक कथा न सुनी हो, यदि विराम दिवस की कथा सुन ली तो समस्त कथा सुनने का उसे फल प्राप्त होता है। तो नित्य के जो श्रोता हैं यदि आवाज जा रही है तो कथा पांडाल में सभी आ जाएं और हम लोग विजय मंत्र का जाप करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलो अयोध्या नाथ भगवान की जय हो। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। 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 श्री राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय राम। जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। बोली रज रामचंद्र भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। श्री रुद्र महायज्ञ की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। गंगा यमुना सरयू मातु की जय हो। भारत माता की जय हो। सर्वमयी वेदमयी गौ माता की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। बरसाना धाम की जय हो। श्री गहवर वन धाम की जय हो। मान बिहारी लाल की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री बाबा महाराज की जय
जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित बाघंबरधारी डमरूधारी त्रिशूलधारी जटाओं में गंगाधारी भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप शिव महापुराण। प्यारे पूर्व प्रेमियों, यहाँ उपस्थित माताओं, बहनों व भाई वृंद सभी के हृदय में विराजमान शिव पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे कथा विराम की ओर है। आज कथा का विश्राम दिवस है। विश्राम दिवस, कथा का कभी अंत नहीं होता, कथा कभी खत्म नहीं होती। कुछ जगह ऐसी हैं जहां निरंतर कथा हो रही है। पहली कहां? कैलाश पर्वत पर। वक्ता कौन है? सांब शिव भगवान शंकर। श्रोता कौन है? माता पार्वती। निरंतर कथाएं होती हैं। दूसरी कथा प्रयागराज में हो रही है। प्रयागराज में जैसे वृंदावन में महारास नित्य हो रहा है, नित्य महारास होता है, वैसे ही प्रयागराज में नित्य कथा होती है। तीसरी नैमिषारण्य में, जहां सूत जी को लक्ष्य करके सौनकादिक ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं। वक्ता है सूत जी और श्रोता है सौनकादिक ऋषि। तो महाराज कथाओं का कभी अंत नहीं होता, विश्राम होती है। कथा क्या है? कथा हम क्यों सुनते हैं? गोपियां अपने हृदय के भाव को कहती हैं। कथा क्या है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं कविभिरीडिते त्वाम पश्यता। देखो, तब कथामृतम तप्त जीवनम। महाराज के प्रसंग में जब ठाकुर जी गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं, गोपियों को अभिमान हो गया, राधा रानी को मान हो गया, तो ठाकुर जी सबको छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। जहां अभिमान हो जाए, मान हो जाए, फिर ठाकुर जी कितना भी प्रिय क्यों ना हो छोड़ देते हैं। अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां गोपी गीत गाती हैं। गोपी गीत के माध्यम से क्या कहती है? तव कथामृतम तप्त जीवनम
कवि विरिंदिते त्वाम पश्यताम। कहती है आप ये क्या सोचते होंगे कि हमसे प्रेम करती हो और अपने प्राणों को भी रख रखा है। अरे प्रेम तो मेरा भक्त दशरथ करता था, जो मेरी विरह में अपने प्राणों को त्याग दिया। तुम्हारा प्रेम कैसा है? तो हे गोविंद, भले ही दशरथ महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन जानकी माता भी तो आपसे प्रेम करती थी, जानकी जी भी प्रेम करती थी। आपसे विरह में कितने वर्षों तक वो जीवित रही अशोक वाटिका में। क्या वो प्रेम नहीं करती थी? जैसे उन्होंने आपके दर्शन के लिए अपने प्राणों को बचा के रखा था, वैसे ही हमने आपके दर्शन के लिए प्राणों को बचा के रखा है। प्राण जाना चाहते हैं, लेकिन प्राण निकले कैसे? आपकी कथाओं ने उन प्राणों को रोक रखा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। हम मर जाना चाहती हैं, किंतु आपकी कथा रूपी अमृत ने मुझे बचा रखा है। आपकी कथाओं ने मुझे जीवित रखा है। तो कथा जीवन दान देने वाली है। आप कितने भी डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, आप कथा में आ गए, आपको कथा समझ में आने लग गई, गोविंद से प्यार हो जाएगा, भगवान शिव से प्रेम हो जाएगा, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अमृत है मेरी गोविंद की कथा, भगवान शिव की कथा अमृत है। अमृत तो इस अमृत का पान सभी लोगों ने 7 दिनों तक किया। बहुत सुख मिला। आपके तेंदुआ गांव में कथा, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान शिव की कथा गा पाए, भगवान की कथा हम गा पाए, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। ये तो प्रभु ने अहेतुकी कृपा करके मेरे द्वारा इतने पवित्र ग्रंथ की कथा कहलवाई। कथा को कहकर मेरा मन वाणी पवित्र हुई। आप लोगों का भाव, आप लोगों की श्रद्धा, इतना सुंदर यज्ञ करवाया। और यज्ञ में शिव पुराण की कथा अर्धरात्रि तक आप लोग निष्ठा से पंडाल में बैठे रहते। कथा कहना जितना सौभाग्य की बात है, उससे ज्यादा है सुनना। भगवान शिव की कथा, ऐसी कृपा आप सभी लोगों के सहयोग से यह अनुष्ठान संपन्न हो पाया। सबके सहयोग से माध्यम बनाया भगवान शिव ने हमारे जोगिंदर भैया को, और कमेटी के जो भी सदस्य हैं, संतोष भैया, चिंटू भैया, बड़ा ही सुंदर भाव, सबकी सेवा, सबकी देख रेख करना। किसको भोजन मिला, किसको कूलर की व्यवस्था, किसको जल की व्यवस्था। अब छोटी मोटी कुछ तो बात हो जाती है, लेकिन बहुत ध्यान रखा सबका, बहुत सुंदर व्यवस्था की। और प्रसाद की व्यवस्था, कहीं आने में भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, तो पूरे गांव में लाइटिंग की व्यवस्था। देखो तो
कि कहीं से कोई माता बहन आ रही है खेत से, रास्ते में तो पूरी लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, आओ प्रसाद भी पाओ, फेरी भी लगाओ, मेला भी देखो और कथा भी सुनो। कितना सुख मिला। ऐसे सुंदर अनुष्ठान प्रभु की कृपा से ही होते हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं है। माध्यम भगवान किसी को भी बना सकते हैं। तो बहुत सुख मिला आपके इस तेंदुआ गांव में कथा सुनाकर। आप लोगों का भाव सदा ऐसा ही बना रहे, कथाओं के प्रति निष्ठा, यज्ञ की प्रति निष्ठा आपकी निरंतर बढ़ती रहे। सनातन धर्म में देखो, सनातन धर्म को छोड़ के कहीं सुख है भी नहीं, कहीं सुख नहीं है। बनारस की तरफ हमारी कथा हुई, 2 कथाएं प्रभु की कृपा से। काशी में भागवत की कथा 2 हो चुकी, तो वहां भी पता चला कि गांव में कई लोग, कई परिवार अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। हाँ, कौन कौन से लोग जाते आदरी पादरी और गुपचुप से सत्संग सुनाते और हमारे सनातन धर्म के प्रति भड़काते। कई परिवार महाराज अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। और कुछ गलतियां हम में भी हैं। अब गलती है तो स्वीकार करने में संकोच भी नहीं होना चाहिए। हमने अपने छोटे भाइयों को छोटा समझा, दूसरे ने फायदा उठा लिया। देखो, ब्राह्मणों को अपने आप को बड़ा समझते हैं और तुम्हें छोटा समझते हैं, तो तीसरे ने फायदा उठाया, उसका धर्म परिवर्तन ही कर दिया। एक उदाहरण दें, एक गांव था, उस गांव में संत आते जाते तो सब राम भक्त, कृष्ण भक्त थे, श्रद्धा रखते थे संतों के प्रति, वैष्णवों के प्रति। तो एक बार वो संत महाराज आए तो देखा कि गांव में किसी ने उनसे राम राम भी नहीं की, गांव में किसी ने भी राम नाम नहीं की। उनको बड़ा बुरा लगा, पूछा कि क्या हुआ भैया? बोले पूरे गांव के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, पूरे गांव के लोगों ने। ऐसा उनको दुसंग मिला। देखो, शास्त्र कहते हैं दुसंगः सर्वथैव त्याग्यः। वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, किसी रूप में हो, अगर हमें अधर्म के रास्ते पर ले जाता है, हमारे धर्म के विरुद्ध कोई बात बताता है, तो उसका त्याग करो, उसका त्याग करो। और महाराज आज की स्थिति क्या है कि गली गली में गुरु फिरे और कहते क्या है, गली गली में गुरु फिरे हमसे कंठी ले, और तुम जाओ सरग में या नरक में हमें लिफाफा दो। बोलो हर हर महादेव। थोड़ा सा भेष भाष बना के आएंगे भोले भाले गांव के बीच में, लोगों के बीच में कहेंगे हमें गुरु बना लो, चरण सेवा करो, मेरे चरणों को धो करके पूरे घर में छींटो, हमें गुरु बना लो, हमसे कंठी ले लो, हमसे कंठी ले लो और फिर लिफाफे हमको देते रहो। तो
तुम अगर गुरु पूर्णिमा में नहीं आओगे तो हम घर ही में आ जाएंगे। हाँ, ऐसे गुरुओं से सावधान। जो गुरु ये कहे कि हमसे कंठी ले लो, हमें गुरु बना लो, वो सच्चा गुरु नहीं हो सकता। जो चल के जाए कहे हमसे दीक्षा ले लो, हमें गुरु बनाओ, उसको गुरु रूप में कभी स्वीकार मत करना। जो सच्चा गुरु होगा, सच्चा संत होगा, कभी भी गुरु रूप में अपनी पूजा नहीं चाहेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि हमसे दीक्षा ले लो। गुरु कौन है? गुरु गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर जीव को ले जाए, वो है गुरु। अब खुद ही अंधकार में पड़े हुए हैं, तुम्हें क्या प्रकाश में ले जाएंगे? जो हमारा हाथ पकड़ के और परमात्मा रूपी पति के हाथ में दे दे, वो है गुरु। मंत्र दे दे, तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला पहना दे और कहे बेटा ये मंत्र लो और निरंतर जप करना, भले कितनी भी दूर रहो, मंत्र पे भरोसा करना, क्योंकि मंत्र से कल्याण होगा। गुरु जी की प्रतिनिष्ठा रखो। और कभी कभी ऐसे होता है, राकेश भैया जी थोड़ी सी आवाज को म्यूट कर दो। गुरुओं से जरा सावधान रहना, जिनको ये नहीं पता है कि हमें किससे पैर स्पर्श कराना चाहिए, पैर छुआना चाहिए कि नहीं। कोई गुरु एकांत में बात करने के लिए बोले, कदाचित मना करो। सच्चा संत, सच्चा गुरु एकांत में कभी बात नहीं करता, शास्त्र विरुद्ध है। एक गांव में हम गए कथा करने, तो पास के गांव में लोगों ने बताया, एक मैया बोली मेरी इच्छा तो बहुत है देवी जी कथा करवाने की, लेकिन बात यह है कि मेरे गांव में। हमने कहा बोलो क्या हुआ गांव में? बोली वो, हमने कहा बोलो तो क्या हुआ? बोली एक बार कथा हुई थी मेरे गांव में, और हमारे गांव में बड़ी कथाएं होती थी, 2, 4, 5 कथाएं तो साल में हो ही जाती थी। लेकिन अब एक महापुरुष को बुलाते और हम लोग खूब निष्ठा रखते, कथा करने आते।
और एक बार हमारे ही गांव की बेटी के साथ में उसको लेके ही चले गए। तब से वैष्णवों के प्रति मेरी निष्ठा खत्म हो गई है। अब बताइए जी, तुमने उनकी श्रद्धा को कुचला कि नहीं कुचला? और फिर बड़े ठाठ से सीना चौड़ा करके बोलेंगे मंच पर, थोड़ा सा मौका मिल जाए बस, हाँ थोड़ा सा मौका मिले। फिर क्या बोलेंगे? वो स्त्रियों को मंच पर बैठ के कथा नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों को बैठा के कथा क्यों करवा रहे हो? कहां लिखा है? लेकिन मैं उनसे प्रश्न करती हूं, क्या तुमको ये करना चाहिए? क्या पुरुषों को ये करना चाहिए? स्त्रियां तो मंच पर बैठ के कथा कह रही हैं, और फिर वक्ता वो श्रेष्ठ है जिसकी कही हुई बात श्रोताओं के हृदय में उतर जाए। बोलो हर हर महादेव महादेव। अब मंच पर हम बैठे हैं, चिपके हैं, 4 घंटे से पहले उतरेंगे नहीं। और चाहे बात निकले, चाहे श्रोता जम्हाई लेते लेते सो जाए, लेकिन हमारा तो भैया है, हम तो 4 घंटे से नीचे उतरेंगे नहीं मंच से। और फिर उपदेश करेंगे। हाँ, ज्ञानी बहुत है, कहीं से भी कोई बात कहीं से किसी महापुरुष के मुख से कभी निकली 10-20 साल पहले, किसी कारण से या किसी विशेष परिस्थिति में उसको नोट कर लिया। अच्छा बताओ, स्त्रियों में दोष है तो गृहस्थियों में घुसते क्यों हो? शास्त्र कहते हैं कि माताओं का हृदय और देवताओं का हृदय एक समान होता है, कोमल होती है। अवध्या होती है माता, कोमल हृदय होता है मां का। और स्त्री का पूरा शरीर पवित्र होता है। गाय का पीछे का भाग पवित्र माना गया है, घोड़े का आगे का, किंतु स्त्री का पूरा शरीर पवित्र होता है। अपवित्रता कभी नहीं होती, वो कभी भी अपवित्र नहीं होती। सारे रूप उसके हैं, मां है वो, बहन है वो, पत्नी है वो, बेटी है वो। और उस स्त्री का इस समाज में इतना अपमान। हम रसगुल्ले खाते नहीं, हम तो खाते ही नहीं रसगुल्ले। अरे रसगुल्ले की ओर देखते भी नहीं, और मिल जाए तो छोड़ते नहीं। ऐसी स्थिति है। अरे न खाना तो उसे कहते हैं जो सामने आने पर भी उसकी ओर देखो ना। शास्त्रों को पढ़ो, फिर संभाषण करो, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बड़ा सुंदर उपदेश करता था रावण, बड़ा सुंदर उपदेश करता था कंस, क्या अपने जीवन में उतारा? पहले खुद सुधरो, फिर दूसरों को सुधारो। भोली भाली जनता को मूर्ख बनाना तो बहुत आता है सबको, कोई भी कर देगा। जो अंदर हो वही बाहर प्रकट हो। श्री राम सुखदास जी को कौन नहीं जानता? हनुमान प्रसाद पोद्दार, हाँ कौन नहीं जानता? ऐसे संत वस्त्र नहीं रंगाए,
वस्त्र नहीं रंगाए, लेकिन वो संत थे, संत थे। तो भैया आप लोगों से निवेदन है, ऐसे गुरुओं से सदा सावधान रहना। गुरु बनाना है ना, देखो हम माताओं से अपने बोलेंगे, देखो बहुत अब किसी ने कह दिया, भ्रमित कर दिया, भैया गुरु के बिना तो कुछ होता ही नहीं, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। गृहस्थ में माताओं का गुरु उसका पति होता है। पति की आज्ञा में रहो ना, पति की आज्ञा में रहो, वही गुरु है। फिर भी ज्यादा निष्ठा होती है तो शिव जी को गुरु बना लो, हनुमान जी को तुम गुरु बना लो, गुरु रूप में स्वीकार कर लो, ये मेरे गुरुदेव हैं। हनुमान जी तुमको राम जी से मिला देंगे। हाँ, राम जी से हनुमान जी मिला देंगे आप लोगों को। मेरे भाइयों, यदि आपको सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है, मन में बेचैनी है, क्या करें, किसी गुरु बनाए तो चलते फिरते किसी को मत बना लेना। किसी ने कंठी बांध दी जबरदस्ती, नो, प्रभु की शरण में जाना, मेरी राधा रानी का नाम गाना, राम नाम गाना, और जिस इष्ट के प्रति निष्ठा है, हनुमान जी, शिव जी, उन्हें अपना गुरु बना लेना। तुलसी की माला पहनना, उनको स्पर्श करा देना, पहन लेना, मेरे गुरुदेव है। और यदि सच्चे संत का तुम्हारे जीवन में आना होगा तो वो मिला देंगे, एक दिन मिला देंगे। जो नाम प्रिय लगे गाते रहो। तो महाराज उस गांव में वो संत गए और पूछा, बच्चों को थोड़ा शांत करो भाई। तो पूछा कि जब मैं पिछली बार आया था तो यहां पर सभी राम भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, क्या हो गया? अभी राम राम भी मेरी नहीं ले रहे, क्या बात है? तो बोले महाराज सबने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो अच्छा ऐसी बात है, अब हो ना हो फिर पादरी साहब आए, बहस छिड़ गई, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोले देखो तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम्हारा भगवान कैसा है, और मेरा भगवान सच्चा है, तुम्हारा भगवान झूठा है। बोले कैसे? जल में डाल के देख लो, जिसका भगवान डूब जाए वही छोटा है, और जिसका तैरता रहे वही बड़ा है। तब हिंदुओं ने अपने भगवान को, अब हमारे भगवान तो अष्टधातु के होते, जैसे ही जल में डाला तो डूब गए, और उन्होंने अपने भगवान को डाला जो उनका चित्र होता है लकड़ी का। लकड़ी पानी में कैसे डूबे? जैसे ही डाला वो तो तैरने लग गई। देखा, मैं कह रहा था तेरे भगवान कुछ नहीं होते, खुद ही नहीं बच पाए तो तुम्हें क्या बचाएंगे, खुद ही डूब गए। मेरे भगवान तैर रहे, देखो। संत ने कहा अच्छा ये बात है, इसलिए तुमने धर्म परिवर्तन किया है। अब की बार पादरी जी तुम्हारे आए तो कहे ना, हमारे यहाँ जल परीक्षा नहीं है, अग्नि परीक्षा है। परीक्षा फिर से होगी, अग्नि जलाई गई, अग्नि परीक्षा होगी, और जिसके भगवान जल गए वही नकली है। अब तो पादरी अपनी सब लेके भागे। तो लोग ऐसे हमारे सनातन धर्म को तोड़ रहे हैं। हमें टूटना नहीं है, हम कमजोर नहीं है। किसी के प्रति अगर मन में कुछ अभाव आया है तो राम जी के प्रति तो ना आए, मेरे गोविंद के प्रति तो ना आए, उनकी शरण में रहो। ऐसा नहीं कि ऊंची जाति वालों को ही भगवान मिलते हैं, भगवान डिग्रियां देखते होंगे,
ये भगवान सुंदरता देखते होंगे तभी मिलेंगे। भगवान डिग्रियां देखते तो बताओ गजराज कितना पढ़ा लिखा था, उसकी रक्षा कर दी, और वो कहते बिंद तो बाद में लगाया। भगवान डिग्री नहीं देखते, जाति पाति देखते। तो विदुर जी की जाति क्या थी? दासी पुत्र। उनके यहां भगवान पहुंच गए। और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। 56 प्रकार के भोग त्याग दिए दुर्योधन के यहाँ के मेरे गोविंद ने, और विदुर जी के यहाँ पर जाकर साग विदुर घर खायो। चना का साग खाया, केले के छिलके खाए। जाति पाति नहीं देखता मेरा गोविंद, प्रेम देखता है। पता नहीं कौन सा अल्हड़पन, कौन सा तुम्हारा बचपना उसे प्यारा लग जाए, वो रीझ जाए। कहते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान सिर्फ तुम्हारे हृदय की देखते हैं, तुम्हारे प्रेम को देखते हैं। उन्हें पदार्थों से मतलब नहीं है, तुम्हारे पास में पदार्थ क्या है क्या नहीं है, पदार्थों से मतलब नहीं है, भाव से मतलब है। विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, केले की गूदी फेंकती जाती और छिलका खिला रही है। ठाकुर जी भाव में बस मीठा मीठा काकी बड़ा मीठा, काकी बड़ा मीठा, बहुत मीठा। 40-50 छिलके खा गए, गूदी फेंकती जाती, छिलके खिलाती जाती। भाव में भगवान नहीं देखते कुछ भी। क्या पदार्थ देखेंगे? जो स्वयं ही लक्ष्मी का पति है, लक्ष्मी का पति है, उसे कोई रुपया पैसा धन दौलत से मना सकता है? पदार्थों से रिझा सकता है? क्या चाहिए उसे? आप तो बस प्रेम करो भगवान से, प्रभु से प्रेम करो। जैसा प्रेम भक्तिमती मीराबाई ने किया, द्रौपदी ने किया। पता है द्रौपदी की भगवान ने रक्षा की कब? बड़े बड़े उदाहरण लोग देते हैं। जब कौरवों ने 20 सभा में द्रौपदी का अपमान किया, दुशासन ने जब साड़ी खींची तो द्रौपदी को अभिमान था कि भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, महाराज धृतराष्ट्र है, और मेरे 5 पति हैं। इनके रहते मेरा कोई बाल बाका कर सकता है क्या? जब द्रौपदी का सब जगह से अभिमान चूर हो गया, किसी ने रक्षा नहीं की, देखा 5 पतियों ने भी सिर को झुका लिया, तो द्रौपदी ने दोनों हाथों को उठा दिया और गोविंद की याद की, हे द्वारिकावासी देव देव जगतपते, क्या तुमको दिखाई नहीं देता कि तुम्हारी बहन का कितना अपमान हो रहा है? मेरी रक्षा करो नाथ। भगवान ने वस्त्रा रूप धारण किया, वस्त्र का रूप धारण कर लिया। उस समय द्रौपदी अशुद्ध अवस्था में थी,
मेरा भगवान, मेरा गोविंद जब ये नहीं देखता तो तुम नारी को अशुद्ध, अपवित्र कैसे बता सकते हो? उस अवस्था में मेरे गोविंद ने वस्त्र का रूप धारण किया। ऐसा न करते तो भक्ति कोई न करता। कहां जाता द्रौपदी का विश्वास? कहां जाता? उस विश्वास की रक्षा के लिए मेरे गोविंद ने द्रौपदी की उस अवस्था पर भी ध्यान नहीं दिया। शास्त्रों को पढ़ो, और सबने देखा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी बीच साड़ी है। साड़ियों के ढेर लगा दिए मेरे गोविंद ने। लोग चक्कर में पड़ गए कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी बीच साड़ी है। ये द्रौपदी है कौन? साड़ियों के अंबार निकलते जा रहे साड़ी द्रौपदी के अंदर से। दुशासन खींचता खींचता उसकी धज्जियां उड़ गई, पड़ गया नीचे। भक्ति प्रेम करो तो द्रौपदी जैसा, प्रेम करो तो भक्तिमती मीराबाई जैसा। भक्ति किसी स्त्री पुरुष की मोहताज नहीं होती। गोपी भाव कोई भी ला सकता है। मीराबाई ने प्रेम किया, कितने कष्ट सहे मीराबाई ने भक्ति के लिए, भक्ति के लिए कितने कष्ट सहे। राम नहीं तजूंगी, कृष्ण का नाम नहीं तजूंगी। और राणा जी ने विष का प्याला दिया था, विष का प्याला दिया उसको मीरा बाई ने भगवान को प्रसाद अर्पण करके पी लिया, अमृत बन गया। पेटी में काले विषधर को, सर्प को बंद करके दिया, वो शालिग्राम जी बन गए। लो जी, ये होती भक्ति। खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अरे मेरा कन्हैया नहीं देखता, आप और हम कौन होते हैं? मीराबाई जब वृंदावन गई ना, आज से 550 साल वर्ष पहले, तो वहां जा करके मीराबाई ने पूछा लोगों से कि यहाँ कोई दीपक है क्या? दीपक माने जो पूरे समाज में प्रकाश फैला रहा हो। तो जीव गोस्वामी जी थे। लोगों ने कहा हाँ है, लेकिन वो अब मीराबाई गई तो उनके जो सेवक थे उनसे पूछा इनको मिलना है। बोले वो स्त्रियों का मुख नहीं देखते, स्त्रियों का मुख नहीं देखते। मीराबाई बड़ी जोर से हंसी और कहती है, ओ मुझे तो पता ही नहीं था, और मैं जाऊंगी बरसाना, श्री राधा रानी से पूछूंगी कि इस ब्रज वृंदावन में, इस ब्रज में दूसरा पुरुष कहां से आ गया? यहां तो सिर्फ एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण। दूसरा पुरुष कहां से आ गया? गोसाई जी बाहर निकले और मीराबाई को प्रणाम किया। क्षमा कर दो, तुम तो साक्षात गोपी हो। मीराबाई पिताजी पिताजी कह के हृदय से लग गई, नेत्र खुल गए। भक्ति करो तो ऐसी करो
भटको नहीं, क्योंकि अब समय भी नहीं है। थोड़ा सा समय हम लोगों के पास में है, पता नहीं कब काल झपट्टा मार दे, कब काल झपट्टा मार दे, हमारा राम नाम सत्य हो जाए। देखो, कहीं इस देश से युद्ध, कहीं उस देश से युद्ध, कहीं कुछ, असमय बारिश, असमय तूफान, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी। ये परिस्थितियां ठीक नहीं है। प्रभु का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, भक्ति करो, गोविंद से जुड़ जाओ। आइए कुछ क्षण के लिए भक्तिमती मीराबाई को याद करें। जहर कटोरा पी गई मीरा, ले गिरिधर का नाम। प्रिय हरि के नाम से कोई नहीं अनजान, और जहर कटोरा पी गई मीरा, ले गिरिधर का नाम। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। राधे मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी
राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राणा के राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। मीरा ऐसी भई बवरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। छोड़ छाड़ के दुनिया सारी मीरा हुई दीवानी। प्राण के मीरा, मीरा हुई दीवानी। मीरा ऐसी मस्तानी वो हो गई अमर कहानी। मीरा ऐसी मस्तानी वो हो गई अमर कहानी। वो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे।